हेलो दोस्तों, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती में आवेदन प्रक्रिया को लेकर के आ रही एससीईआरटी और बीएसए से मुलाकात की लेटेस्ट अपडेट के साथ साथ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में भर्ती के विज्ञापन से जुड़ी हुई कंप्लीट जानकारी को। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आगे की ऑफिशियल अपडेट पाना चाहते हैं ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती की, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती में सभी 75 जिलों में आवेदन प्रक्रिया को लेकर के एससीईआरटी से आप सभी के लिए क्या अपडेट है, सभी जिलों में फॉर्म भरने की डेट क्या रहने वाली है, 5 जिलों में जहां पर सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के ऑफिशियल विज्ञप्तियां जारी की जा चुकी हैं, वहां पर सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन का स्टेटस क्या है, क्या सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन पूर्ण हो चुका है या अभी कुछ और उसमें प्रोसेस बाकी है। और भर्ती प्रक्रिया को लेकर के जैसा कि हमने आप सभी को टेलीग्राम चैनल के माध्यम से सूचित किया था कि हम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से मुलाकात करके जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। बीएसए सर से मुलाकात हो चुकी है, उसकी क्या अपडेट है आप सभी के लिए। और कस्तूरबा गांधी भर्ती 2024 का जो विज्ञापन जारी हुआ है उसमें सैलरी, चयन प्रक्रिया, योग्यता से संबंधित कंप्लीट जानकारी यहां पर डिस्कस की जाएगी। तो सबसे पहले बात करेंगे ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया में एससीईआरटी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों, आप सभी लोग जितने भी भाई बहन हमारे आवेदन करना चाहते हैं ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती में, सभी को बेसब्री से इंतजार है कि हमारे जिले में इन दोनों भर्तियों की आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो और हम सभी लोग आवेदन करके एक नौकरी प्राप्त कर सकें। और आप सभी लोग जानते हैं ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया की जो ऑफिशियल विज्ञप्ति आई थी वो 24 अगस्त को महानिदेशक मेम की तरफ से जारी की गई थी। 24 अगस्त और 24 सितंबर, 24 अक्टूबर, 24 नवंबर, 3 महीने का समय हो गया है और अभी तक किसी भी जिले में ऑफिशियल विज्ञप्ति आवेदन प्रक्रिया को लेकर के नहीं जारी हुई है। और जबकि इस भर्ती प्रक्रिया को संपादित कराने के लिए सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के मात्र अभी 4 से 5 जिलों में ऑफिशियल विज्ञप्तियां जो हैं वो पब्लिक डोमेन में निकलकर सामने आई हैं। तो प्रोसेस काफी स्लो चल रहा है। इस बाबत जब एससीईआरटी पर संपर्क करके भर्ती प्रक्रिया से संबंधित कंप्लीट जानकारी लेने का प्रयास किया गया तो एससीईआरटी की तरफ से स्पष्ट यही है कि इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा कराने को लेकर के एक विस्तृत गाइडलाइन तैयार कर दी गई है। सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने को लेकर के। और अगली जो समीक्षा बैठक डीजी मैम बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की आयोजित करने जा रही नवंबर माह के लास्ट वीक में, उसमें ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया को लेकर के सभी 75 जिलों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से क्या प्रोसेस आगे बढ़ाया गया है उससे डिटेल जो है डाटा मांगा जाएगा और वहां पर उसका विश्लेषण किया जाएगा। जिन जिलों में कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी होगी उन जिलों को फिर से एक बार जो है एससीईआरटी से सख्त दिशा निर्देश जारी होंगे भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द संपादित कराने को लेकर के। और जिन जिलों में आगे कार्रवाई बढ़ा दी गई है भर्ती प्रक्रिया को संपादित कराने को लेकर के, वहां पर आगे के प्रोसेस को लेकर के कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यानी आपको बता दें एससीईआरटी पर जब अधिकारियों से मुलाकात की गई तो स्पष्ट रूप से क्लियर यह नहीं कहा गया कि कब से आवेदन शुरू होंगे और कब तक यह भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होगी, लेकिन यह चीज बिल्कुल आश्वस्त किया गया कि यह भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई। जब वहां पर स्पष्ट कहा गया कि सर कुछ लोग कह रहे हैं कि यह भर्ती फेक है और यह भर्ती कभी नहीं होने वाली, तो एससीईआरटी के शीर्षस्थ अधिकारियों का कहना है कि आप सभी लोग परेशान ना हो, ऑफिशियल विज्ञप्ति निकली है और बेसिक शिक्षा विभाग की एक अपना प्रोसेस है, उसके अकॉर्डिंग भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होगी और भर्ती प्रक्रिया 100% कंप्लीट होगी। और दोनों भर्ती प्रक्रिया जो 10,684 पद ईसीसी ई एजुकेटर के हैं और 5,000 जो 83 पद है वो स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर के, दोनों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी, लेकिन इसमें जो है वो थोड़ा समय लगेगा। तो क्लियर कट बात ये एससीईआरटी से आप सभी के लिए है, अभी आप सभी को पैसेंस पूर्वक थोड़ा इंतजार करना होगा ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती में आवेदन फॉर्म भरने को लेकर के। अब आप सभी को बता दें कि बहुत सारे लोगों के द्वारा जो है जिलेवार जो है आवेदन फॉर्म की डेट को लेकर के
कमिटमेंट किया जा रहा है कि अपने जिले की डेट देखें, इस डेट से आपके जिले में आवेदन शुरू हो जाएगा। दोस्तों आप सभी लोगों को बता दें, ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए आप चैनल से जुड़े रहें और यहां पर कोई फेक जानकारी आपको नहीं दी जाएगी। और जिलेवार आवेदन फॉर्म भरने को लेकर के अभी कोई भी डेट जारी नहीं की गई है, ना तो बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से, ना तो किसी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से। आप सभी लोग जानते हैं इसमें आवेदन फॉर्म भरने की जिलेवार डेट आएगी, ये 100% कंफर्म है। लेकिन जब तक सेवा प्रदाता एजेंसियों का चयन जिलेवार नहीं हो जाएगा, तब तक जिलेवार आवेदन फॉर्म भरने की डेट को लेकर के कोई भी अगर आपको जानकारी दे रहा है तो वो केवल और केवल आपको भ्रमित कर रहा है और आपको फेक खबर दे रहा है। अभी किसी भी जिले में आवेदन फॉर्म को लेकर के या सभी 75 जिलों के आवेदन फॉर्म को लेकर के जो डेट का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। बिल्कुल निश्चिंत रहें, जैसे ही किसी भी जिले से आवेदन फॉर्म की डेट आएगी आप सभी को सूचित किया जाएगा। तो दोस्तों ये हो गई चीज बिल्कुल क्लियर कट जानकारी विभागीय। अब बात कर लेते हैं जिन 5 जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के विज्ञप्तियां जारी की गई थी, क्या उन जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन हो गया है और आवेदन की प्रक्रिया इसी माह शुरू होने जा रही है, तो उस पर भी आप सभी लोगों को बता दें। तो बहुत सारे लोग आप सभी को यह बता रहे हैं कि इस डेट से आवेदन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और बहुत सारे लोगों की 10 डेटें आपने देख ली आवेदन शुरू होने की, अभी तक शुरू नहीं हुई। सबसे पहले मेन जो काम है इस भर्ती में वो है सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन। और सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के 4 से 5 जिलों में जो विज्ञप्तियां जारी की गई उस पर नजर डालने के बाद उन जो विज्ञप्तियां हैं जो सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के उनकी जो बिड लगाई गई थी उसका स्टेटस भी चेक करेंगे, जिससे क्लियर हो जाए बिल्कुल कि क्या स्थिति इस समय बन रही है सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन और 5 जिलों में आवेदन फॉर्म को लेकर के। तो दोस्तों आप सभी लोगों के सामने जिन जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसियों के चयन को लेकर के जेम पोर्टल के लिए ऑफिशियल विज्ञप्तियां जारी हुई थी उनका डिटेल यहां पर है। सुल्तानपुर, पीलीभीत, देवरिया और सीतापुर। सबसे पहले पीलीभीत जिले में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के विज्ञप्ति जारी हुई थी और सबसे लेटेस्ट जो है वो 11 नवंबर को जारी हुई सीतापुर जिले में। अब यहां से आप सभी को दिखा लेते हैं कि जो ये विज्ञप्तियां जारी हुई थी सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के उनका स्टेटस क्या है, कब वो कार्य शुरू करेंगी, आवेदन प्रक्रिया को लेकर के बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं आप सभी लोगों के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों के सामने जो सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के जेम पोर्टल के माध्यम से ऑफिशियल विज्ञप्तियां जारी की गई थी उनका डिटेल यहाँ पर आप सभी लोगों के सामने है। ये आप सभी लोग देख सकते हैं पीलीभीत जिले में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के जो ऑफिशियल बिड अपलोड की गई थी जेम पोर्टल पर, उसी से ये डाटा आप सभी के सामने है। यहाँ पर देख सकते हैं पीलीभीत जनपद के जो अधिकारी हैं जिनकी तरफ से बिड अपलोड की गई थी वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है तो बिड का डिटेल जानकारी है जिससे क्लियर हो जाए कि ये पीलीभीत जिले की है। अगर आपको मिलान करना है तो इस जो है नंबर से आप मिलान कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के जेम पोर्टल पर जो है ऑफिशियल विज्ञप्तियां जारी की जाती हैं, बिड अपलोड की जाती है। बिड अपलोड करने की एक डेट होती है, इसमें आप सभी लोग देख सकते हैं जो पीलीभीत जिले के लिए ये है। इसमें बिड अपलोड की गई थी 9 अक्टूबर को और 24 अक्टूबर को बिड की लास्ट डेट थी। अभी लास्ट डेट हो गई, इसमें जितने लोगों को पार्टिसिपेट करना था यानी भर्ती प्रक्रिया संपादित कराने के लिए सेवा प्रदाता एजेंसी के रूप में अपना चयन कराना था, सबने बिड अपलोड कर दी है। अब उसके बाद जो है जिला स्तर पर गठित चयन समिति के माध्यम से प्राप्त बिडों का अवलोकन किया जा रहा है और उनका जो है अवलोकन करने के बाद फाइनली डिसाइड किया जाएगा कि किस सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के मुहर लगी है और कौन सेवा प्रदाता एजेंसी इस भर्ती को संपादित कराने जा रही। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है टेक्निकल इवोल्यूशन यानी स्टेटस जो शो हो रहा है बिड का, ये इंपॉर्टेंट है। बिड नंबर आपके सामने, इसका स्टेटस जो है वो टेक्निकल इवोल्यूशन यानी तकनीकी मूल्यांकन अभी इस बिड का हो रहा है। और यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि जो भी बिड होगी उसका आर स्टेटस जो है वो त्रिस्तरीय मूल्यांकन यहां पर होता है। त्रिस्तरीय मूल्यांकन आप सभी के सामने है। पहला है टेक्निकल इवैल्यूएटेड, दूसरा है फाइनेंशियल इवैल्यूएटेड और तीसरा होता है बिड को या आर ए अवॉर्डेड जैसे ही यहां पर हो जाएगा आपकी जो बिड में आप सभी के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं पीलीभीत जिले में अभी यहां पर पहले स्टेज में ही इवोल्यूशन चल रहा है प्राप्त बिडों का। देख लीजिए टेक्निकल इवोल्यूशन पहले नंबर पर है, दूसरे पर है फाइनेंशियल है। ये दोनों मूल्यांकन होने के बाद आर ए अवार्ड हो जाएगा और आर ए जब अवार्ड हो जाएगा तो इस तरीके से शो होगा स्टेटस इसका आप सभी के सामने।
और यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं कि आरए जिस ये अपनी भर्ती की नहीं है दोस्तों, ये किसी दूसरी भर्ती की है, लेकिन आपको एक्सप्लेन करने के लिए हम बता रहे हैं। यहाँ पर स्टेटस देखिए, बिड अवॉर्डेड, और बिड अवॉर्डेड का मतलब है सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन अंतिम रूप से हो गया है और यहाँ पर इसे आरए ग्रांट कर दिया जाएगा और यहाँ पर आरए नंबर भी मेंशन होकर के आने लगेगा। फिर उसके बाद में जिसे ये बिड अवार्ड की जाएगी जिस कंपनी को, उसी के द्वारा सेवा प्रदाता एजेंसी के रूप में चयन हो जाएगा उसका और भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के चीजें आप सभी को समझनी है, इसलिए अपडेट रहना है, तो आप सभी लोगों को चैनल से जुड़ना होगा और यहाँ पर चीजें जो है लॉजिकल तरीके से और अधिकारियों से वार्ता के बाद ही आप सभी को शेयर की जाती हैं। तो कुल मिलाकर के अभी जिन जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की विज्ञप्तियां जारी हुई थी, वहां पर अंतिम रूप से फाइनली किसी सेवा प्रदाता एजेंसी को डिसाइड नहीं किया गया है, इसलिए वहां के लिए भी आप सभी को आवेदन फॉर्म के लिए इंतजार करना पड़ेगा। और जब अपने जिले के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर के मुलाकात कर जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया, तो मुलाकात के दौरान बीएसए सर की तरफ से स्पष्ट कहा गया, देखिए विभागीय दिशा निर्देश हम लोगों को प्राप्त हो चुके हैं और हम लोग इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के पास कुछ और कार्य हैं जो विभागीय कार्य ही है, जैसे समायोजन की प्रक्रिया और कुछ जिलों में नवनियुक्त 12,460 शिक्षक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया, ये सारे कार्य हो रहे हैं और इसी के साथ साथ आप सभी की भर्ती की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया जा रहा है और बहुत जल्द आप सभी को सभी जिले में जो है सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की विज्ञप्तियां देखने को मिलेंगी। जब उनसे स्पष्ट पूछने का प्रयास किया गया कि सर हमारे जिले में विज्ञप्ति कब आएगी, तो उन्होंने कहा लास्ट नवंबर तक आपके जिले में भी विज्ञप्ति आ जाएगी और मोस्ट ऑफ द सभी डिस्ट्रिक्ट में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के विज्ञप्तियां देखने को मिलेंगी लास्ट नवंबर तक। और इसके बाद जब हमने भर्ती प्रक्रिया पूरी करने को लेकर के उनसे जानकारी प्राप्त की कि सर कब तक ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, कब तक इसमें चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति वगैरह सारी प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाएगी, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि देखिए हम लोगों के पास एक पर्याप्त समय है और हमारा जो टारगेट है वो है न्यू सेशन तक इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करके न्यू सेशन में इस भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया कंप्लीट कर लेना और न्यू सेशन से इन्हें ज्वाइनिंग देना। इसका मतलब दोस्तों सीधा सा ये है कि भर्ती प्रक्रिया को लेकर के विभाग के पास पर्याप्त समय है, मार्च माह तक वो भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करने की जो है एक रूपरेखा बनाकर बैठे हैं और तभी तक भर्ती प्रक्रिया टोटली कंप्लीट हो पाएगी, ये आप समराइज मानकर चलें। और ये ऐसी जानकारी जो है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से निकल कर आई, बाकी सारी चीजें सकारात्मक है, भर्ती 100% होगी, कोई फेक या फर्जी नहीं है, इसको लेकर के आप सभी लोग बिल्कुल आश्वस्त रहें। अब बात कर लेते हैं इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद कस्तूरबा गांधी भर्ती जो विज्ञप्ति जारी हुई है उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो हैं वो ब्लॉक स्तर पर संचालित होते हैं और उनमें जो है अब कुछ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का उच्चीकृत करके 9 से 12 तक के जो है क्लासेस को लेकर के भी वहां पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। उसी क्रम में कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इटावा की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन 19 तारीख को जारी कर दिया गया है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक ये पूरा मेंशन किया गया है। और इटावा में संचालित उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय नगर क्षेत्र इटावा छात्रावास में शैक्षिक एवं शिक्षणेतर कर्मियों के रिक्त पदों पर सेवानुबंध के आधार पर निर्धारित मानदेय पर कार्य करने की इच्छुक हर महिला अभ्यर्थियों में से पंजीकृत डाक द्वारा, यहाँ पर ध्यान रखना है, पंजीकृत डाक द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मालगोदाम रोड इटावा में निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 30/11/2024 साढ़े 5 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इसी क्रम में विज्ञप्ति में प्रकाशित सारणी में विद्यालयवार पदों का विवरण निम्नवत है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं जो है सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की गई हैं और कितने पद चाहिए। एक बात यहाँ पर सब स्पष्ट है कि सैलरी क्या रहने वाली है, पदों की संख्या क्या रहने वाली है, किस पद के लिए कितने चीजें हैं, सैलरी क्या है, सब कुछ यहाँ पर बिल्कुल मेंशन किया गया है। आप इसे विस्तार पूर्वक पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को जो है डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से ये आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तमाम शर्तों को लेकर के आप जो है itava.nic.in पर जो ऑफिशियल विज्ञप्ति अपलोड कर दी गई उसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी डिटेल में यहाँ पर सारी चीजें आपके लिए मेंशन की गई हैं। पूर्णकालिक केयर टेकर पद है तो शैक्षिक योग्यता किसी भी विषय में परास्नातक तथा बीएड होनी चाहिए। अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 1/7/2024 के आधार पर मानकर की जाएगी। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पूर्णकालिक केयरटेकर के पद पर चयन सीधे मेरिट के आधार पर किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं सहायक रसोइया, चपरासी व चौकीदार के पद पर चयन साक्षात्कार के माध्यम से ही किया जाएगा। और बाकी यहाँ पर जो नियोग्यताएं दी गई उन्हें आप लोग पढ़ सकते हैं।
और ऑफिशियल साइट भी यहाँ पर दी गई है, जहाँ से आप आवेदन पत्र डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और लास्ट डेट को बहुत ध्यानपूर्वक आप सभी को यहाँ पर समझना है, 30/11/2024 निर्धारित की गई। उसके बाद में भेजे जाने वाले किसी भी प्रकार के आवेदन पत्रों पर आपके विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ अपनी 200 प्रमाणित फोटो, समस्त शैक्षिक अंक पत्र, प्रमाण पत्र, अनुभव, अगर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में आपने कार्य किया है तो उसका प्रमाण पत्र, सामान्य निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत 2 चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं अन्य वांछित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियां तथा अपने पता लिखे हुए 2 लिफाफे स्पीड पोस्ट के निर्धारित शुल्क की डाक टिकट लगे अवश्य संलग्न करें। तो ये चीजें बिल्कुल कंप्लीट हो गई। बाकी कंप्लीट जानकारी आप सभी लोगों के द्वारा इसमें मेंशन की गई, जिसे आप पढ़ सकते हैं। आवेदन पत्र का फॉर्मेट यहाँ पर नीचे मेंशन किया गया है, लेकिन आप सभी लोग etava.nic.in पर जाकर के ऑफिशियल अपलोड वहां पर हुआ है ये आवेदन फॉर्मेट, और उसको डाउनलोड करके आप भर करके उसके साथ ही आप इसे भेजें। तो कुल मिलाकर के इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।